राज्यसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की जो डिनर डिप्लोमेसी चल रही थी वो उसका आज अगला चरण है। दरअसल इसके पहले सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर डिनर का आयोजन किया गया था और आज मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है और इसमें एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन तमाम घटक दलों के तमाम नेता, बड़े चेहरे सब इसमें शामिल होंगे। हालांकि इस आयोजन को लेकर के जब हमने बात करने की कोशिश की तो आरएलएम के दो बड़े नाम यानी कि उन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माधव आनंद जो कि पार्टी के विधायक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, इन दोनों का क्या कहना था। उसके अलावा जदयू के विधान पार्षद खालिद अनवर और जदयू के एक और विधायक का क्या कहना था, आप उनके पहले बयान को सुनिए। अपन नहीं है, पहले भी हम लोग जो है पहले भी आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के यहाँ बिहार एनडीए विधानमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें जितने भी सदस्य विधानसभा के विधान परिषद के हैं सब लोग हम लोग मौजूद थे। आगामी जो राज्यसभा का चुनाव है उस चुनाव में किस तरह की जो प्रक्रिया होती है, किस तरह जैसे चुनाव कराया जाता है, इसके लिए प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम उस दिन हुआ था। आज उसी की जैसे पुनरावृत्ति होगी और लगातार हम सब जो एनडीए के जितने भी विधानसभा सदस्य विधान परिषद हैं लगातार हम सब लोग मिल रहे हैं। आंकड़ा हम लोग के फेवर में है और मैंने पहले भी कहा कि मैथमेटिक्स में हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और केमिस्ट्री भी अच्छी है एनडीए में। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री जब एक साथ हो जाता है तो जीत तो सुनिश्चित ही है। तो पाँचों का 5 सीट जीत के हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को जो है सो मजबूत करेंगे राज्यसभा में। इसमें कोई संशय, कोई दुविधा कुछ भी नहीं। माधव जी, क्या ये डिनर डिप्लोमेसी है या इसका दिखाने? कोई डिनर डिप्लोमेसी नहीं है। हम लोग की यूनिटी तो पहले से रही है और एनडीए में जो समन्वय है उसी समन्वय के कारण हम लोगों ने 202 सीटों पे जीत हासिल की। अपने आप में ऐतिहासिक जीत हम लोगों को मिली। तो समन्वय में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव होना है। विगत कुछ वर्षों से बिहार में चुनाव की नौबत नहीं आई थी राज्यसभा में, लेकिन इस बार नौबत आई है। तो स्वाभाविक है हम सब लोग पटना में हैं। जब सारे विधायक पटना में हैं तो इस तरह का गेट टुगेदर तो होना ही चाहिए। ये शुभ संकेत है। आज बड़ा वृहद आयोजन हो रहा है, जरा इसके बारे में पहले बताएं। आगे नीचे करो। ऑफिस में हुआ था उसको नहीं देखे थे। ये उठाइए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा जी बैठक और सारे विधायक जी आते हैं। उसमें ये भी सब सिखाया जाता है भाई कुछ नए विधायक जी जो जीत के आए कैसे कैसे वोटिंग करना है और खाना पीना का अपना प्रयोजन होता है। सब खा के फिर चले जाते हैं। हाँ बताएं। इसमें फिर आपको क्या नया लग रहा है? सवाल है जो आंकड़े चाहिए वो आएंगे कहाँ से? 16 तारीख को देख लीजिएगा। आपके माध्यम से मीडिया को बताना जरूरी है। एनडीए गठबंधन के 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, उसमें कहीं इफ बट नहीं। आरजेडी का दावा कमजोर है वो तो 16 को पता चल जाएगा ना। अब नहीं देखे 2025 में चुनाव हुआ था तो उनका तो तिथि भी घोषित हुआ था कि इस दिन 18 तारीख को हम जो है शपथ ग्रहण लेंगे। उसी तरह से फिर से बोल रहे हैं 16 तारीख को आपको 4 बजे के बाद पता ही चल जाएगा। एक ये बात भी है कि उपेंद्र जी कई मौक़ों पर कहते रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होती है, तो क्या इस बार भी क्रॉस वोटिंग होगी क्या? हम बताइए, सदस्यता किसी भी माननीय विधायक को 4 महीने जीते हो गया। पार्टी का कल भी मीटिंग में हुआ है। ये आप सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट है कि भाई मत दे के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको दिखाना होता है। अगर पार्टी के खिलाफ वो मत देंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने दावत दी है एनडीए के सभी विधानमंडल के लोगों को, तो हम लोग आए हैं उनके दावत में और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। पूरे एनडीए के प्रत्याशी हैं राज्यसभा के, वो जीतने जा रहे हैं। एनडीए के 5 कैंडिडेट जीतेंगे, यही हम लोगों की कोशिश है। आंकड़ों पर संशय जो बनी हुई थी पहले मुकम्मल कोई संशय नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जो कैंडिडेट उनके पास सिर्फ 25 उनके जीते हुए विधायक, तो इसमें क्या संशय हो सकता है? 25 से कभी जीत सकते हो, कभी नहीं जीत सकते। फालतू का उम्मीदवार जैसे उनको सपोर्ट कर रहा है वैसे हमको सपोर्ट कर रहा है। तो साथ चले नहीं, सपोर्ट की जहां तक बात है तो उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं हमको भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अगर 25 विधायक हैं तो हमारे पास भी तो 202 विधायक वो लोग कह रहे हैं कि हमारे विचारधारा के लोग उधर हैं, इसलिए हमारे विचारधारा पे है, हमारे साथ रहे। कौन सी विचारधारा? करप्शन की विचारधारा? कैसी विचारधारा?
लूट खसूट की विचारधारा, ये सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर विचारधारा की बात करें, आइडियोलॉजी की बात करें, तो ऐसा लगता है कि दिन में जो है ना तारे गिनने वाली बात हो जाएगी। ये फालतू की बातें, कोई विचारधारा नहीं उनकी। और उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए खड़ा किया है। सिर्फ विधायकों को की खरीदो फरोख्त कैसे की जाए, लेकिन उनको पता नहीं कि बिहार में ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने सुना किस तरीके से इस आयोजन के बारे में जानकारी दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कोई डिनर डिप्लोमेसी वाली बात नहीं है, सारी चीजें तय हो चुकी हैं। दावा पुख्ता किया जा रहा है कि एनडीए जो है वो सारी सीटों को जीतेगी। सारी जो चीजें हैं वो तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी के साथ सीटें नहीं हैं, आरजेडी के साथ उनके जो विधायक है बस वही उनके साथ में है। बहरहाल इस आयोजन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ सीएम नीतीश कुमार भी आ सकते हैं। इसके अलावा तमाम बड़े जो चेहरे हैं एनडीए के वो भी आ सकते हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। एक एक करके जितने भी एनडीए के घटक दल के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो भी यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।